अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर गुल हसन। आज हम एमडी केट का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एमडी केट के फर्स्ट लेक्चर में हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया, इसका कॉन्सेप्ट कब दिया गया था, उसके ऊपर बात करेंगे। केमिस्ट्री के बैकग्राउंड को स्टडी करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि केमिस्ट्री जो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री जो टॉपिक है वो एमडी केट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 2018, 2011 और 2001 की एंट्री टेस्ट को देख लें तो उसमें उस एंट्री टेस्ट में आपकी इस टॉपिक से 2 या 3 एमसीक्यूज आ चुके हैं जिनको हमें समझना है और उनको स्टडी भी करना है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के बैकग्राउंड को डिस्कस करने या उसकी स्टडी करने से पहले हमें साइंस के बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। जब हम साइंस के बैकग्राउंड को समझेंगे उसके बाद हमें केमिस्ट्री का बैकग्राउंड और केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट वहाँ से समझ आ जाएगा कि केमिस्ट्री कौन सी साइंस है और हम इसमें किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं साइंस के बैकग्राउंड की तरफ। तो साइंस के बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम साइंस के बैकग्राउंड को स्टडी करेंगे कि साइंस है क्या चीज़। अगर हम साइंस की स्टडी करें तो बेसिकली साइंस हमारे पास आ जाती है कि साइंस एक लैटिन वर्ड है। साइंस क्या है हमारे पास? एक लैटिन वर्ड है। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि साइंस क्या है? एक लैटिन यानी कि लातीनी लैंग्वेज का एक वर्ड है। और ये कहाँ से लिया गया है साइंस? ये लिया गया है साइंटिया से। साइंस कहाँ से वर्ड लिया गया है? साइंटिया। और साइंटिया क्या है? एक लैटिन वर्ड है। लैंग्वेज कौन से है? लातीनी वर्ड का है और ये साइंटिया से लिया गया है। और उसका मतलब हमारे पास क्या आ जाता है? उसका मतलब हमारे पास आ जाता है नॉलेज। यानी आपसे कोई भी पूछ सकता है कि साइंस क्या है तो आप बता सकते हो कि साइंस एक लैटिन वर्ड है और वो साइंटिया से लिया गया है। और वो साइंटिया का जो हमारे पास मतलब आ जाता है नॉलेज। यानी कि हमारे पास क्लियर ये कॉन्सेप्ट हो गया कि साइंस जो है स्टडी अबाउट नॉलेज। यानी कि किसी चीज़ के बारे में जब आप नॉलेज लेते हो यानी किसी की चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हो और वो इंफॉर्मेशन जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बुनियाद पे हो उसको क्या नाम दिया जाता है? साइंस। यानी इसको क्या बोलते हैं हम? साइंस। तो आपके पास ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि साइंस क्या है। उसके बाद हमारे पास साइंस की 3 ब्रांचेज आ जाती हैं। उन 3 ब्रांचेस में से हमें पता चल जाएगा कि केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री कौन सी साइंस है और किस साइंस से उसका रिलेशन है और केमिस्ट्री की जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहाँ से हमें समझ आ जाएगा। तो आइए चलते हैं साइंस की उन 3 ब्रांचेस की तरफ। तो बेसिकली अगर साइंस की 3 ब्रांचेस की बात करें तो हमारे पास उसकी 3 ब्रांचेज आ जाती हैं। वो कौन सी हैं तो उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले साइंस की जो हमारे पास एक ब्रांच आ जाती है वो है हमारे पास नेचुरल साइंस। कौन सी आ जाती है? नेचुरल साइंस। और सेकंड जो हमारे पास आ जाती है उसकी कौन सी आ जाती है? सेकंड जो हमारे पास आ जाती है फॉर्मल साइंस। कौन सी आ जाती है? फॉर्मल साइंस। और थर्ड वन जो साइंस की हमारे पास ब्रांचेज आ जाती है वो कौन सी आ जाती है? सोशल साइंस। कौन सी आ जाती है? सोशल साइंस। यानी कि हमारे पास बेसिकली साइंस की 3 ब्रांच हैं। एक आ जाती है नेचुरल साइंस, दूसरी फॉर्मल साइंस, तीसरी आ जाती है सोशल साइंस। तो नेचुरल साइंस में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? फॉर्मल साइंस में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? सोशल साइंस में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि केमिस्ट्री का जो बैकग्राउंड था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था और केमिस्ट्री किस साइंस से रिलेशन रखती है। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नेचुरल साइंस क्या है, नेचुरल साइंस में किस चीज़ की स्टडी की जाती है। तो नेचुरल साइंस की अगर बात करें तो आइए चलते हैं। नेचुरल साइंस की अगर बात करें तो नेचुरल साइंस पे हम बायोलॉजी की स्टडी करते हैं और इसमें हम केमिस्ट्री की भी स्टडी करते हैं। इसमें हम केमिस्ट्री की भी स्टडी करते हैं और इसमें हम फिज़िक्स की भी स्टडी करते हैं। यानी कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया नेचुरल साइंस क्या है। नेचुरल साइंस ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स को स्टडी करते हैं। यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स की जिसमें स्टडी की जाए उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल साइंस। तो आपको यहाँ से एक एमसीक्यूज आ सकता है एंट्री में कि नेचुरल यानी कि केमिस्ट्री कौन सी साइंस से रिलेशन रखती है? वो नेचुरल साइंस से रिलेशन रखती है। तो ये भी आपके पास एक एमसीक्यूज आ सकता है और ये 2011 में एंट्री 11 की एमडीकेट एंट्री टेस्ट में ये एमसीक्यूज आ चुका है। इसीलिए इस एमसीक्यूज को आप नोट कर लो कि केमिस्ट्री का जो है ये साइंस की कौन सी ब्रांच से रिलेशन रखती है? वो नेचुरल साइंस है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आ गई हमारे पास फॉर्मल साइंस और सोशल साइंस। तो आइए जानते हैं कि फॉर्मल साइंस क्या है और सोशल साइंस क्या है। फॉर्मल साइंस में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? फॉर्मल साइंस में हम मैथ एंड लॉजिक की स्टडी करते हैं। मैथ एंड लॉजिक साइंस यानी कि जिसमें हम मैथ और लॉजिक साइंस की स्टडी करें उसको हम क्या बोलते हैं?
फॉर्मल साइंस बोलते हैं। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि फॉर्मल साइंस क्या है, स्टडी अबाउट द मैथ एंड लॉजिक, जिसमें आप मैथ और लॉजिक की स्टडी करो, वो हमारे पास फॉर्मल साइंस होती है। क्योंकि मैथ जिसको समझ आए तो ठीक है, अगर जिसको ना समझ आए तो वो एक जनरली लॉजिक होता है। क्यों उसमें लॉजिक क्यों होता है, तो उसमें फार्मूलाज होते हैं, उन फार्मूला को पुटअप करना, उन फार्मूलाज को हल करना होता है, पुट करना होता है, उसके बाद उसकी लॉजिक समझ आती है। इसीलिए साइंस को जनरली तौर पे हम थोड़ा डिफरेंट वे में स्टडी करते हैं, इसीलिए इसको फॉर्मल बोला जाता है। उसके बाद जो हमारे पास ब्रांच आ जाती है साइंस की, वो कौन सी है, वो आ जाती है सोशल साइंस। सोशल साइंस में किस चीज़ की स्टडी करते हैं, पीपल एंड सोसाइटी। यानी कि आपसे कोई भी पूछ सकता है कि सोशल साइंस क्या है, तो आप बता सकते हो कि सोशल साइंस में हम पीपल एंड सोसाइटी को स्टडी करते हैं। मतलब कि जो भी हमारे इर्द गिर्द यानी पीपल और उनकी सोसाइटी है, उनका रिलेशन कौन से है, किस कबीले से, उनके ऊपर जो स्टडीज़ की जाती है, उनकी जो उनके ऊपर जो मालूमात दी जाती है, वो हम किस साइंस में लेते हैं, सोशल साइंस में लेते हैं। तो हमारे पास ये तीनों ब्रांचेज आ जाती हैं साइंस की। तो हमें यहाँ पर केमिस्ट्री का बैकग्राउंड भी पता चल गया कि केमिस्ट्री का बैकग्राउंड कहाँ से स्टार्ट हुआ था। केमिस्ट्री का बैकग्राउंड नेचुरल साइंस से स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने केमिस्ट्री के डेफिनेशंस की तरफ, कि केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। तो व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड चेंजिंग ऑफ मैटर। तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया कि केमिस्ट्री में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। हम इसमें टोटली मैटर की स्टडी करते हैं, और मैटर की कंपोजिशन के बारे में इसमें पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, और जो मैटर के अंदर जो चेंजिंग्स हो रही है उनकी जो स्टडीज़ होती है वो कहाँ पर होती है, केमिस्ट्री में होती है। तो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। केमिस्ट्री एक नेचुरल साइंस है, उसका जो बैकग्राउंड था वो नेचुरल साइंस से स्टार्ट हुआ था। और हम केमिस्ट्री में किस चीज़ की स्टडी करते हैं, इसमें टोटल हम मैटर की स्टडी करते हैं, यानी कि मैटर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ और मैटर के अंदर जो चेंजिंग्स हो रही है उनके बारे में केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास एक एमसीक्यूज आ जाता है इस केमिस्ट्री में, वो आ जाता है ये कि आपने बेसिकली पढ़ा भी है, हाँ बच्चों को पता भी है, क्योंकि बच्चे हमेशा कहते हैं कि आपने ये वर्ड सुना होगा 300 BC, ये वर्ड आपने सुना होगा 300 BC, और ये आपने कहाँ पर पढ़ा होगा, ग्रीक पीरियड में। जब आप यूनान का पीरियड पढ़ते हो तो यूनान के पीरियड में 300 BC लिखा होता है, यानी कि यूनान के पीरियड में जो स्टार्टिंग हुई थी, तो वो तो आप अपने ग्रीक पीरियड में अपने तरीके से पढ़ते हो। तो ये भी मैं आपको बता दूं, जो केमिस्ट्री की जो स्टार्टिंग हुई थी, यानी कि वो नेचुरल साइंस की जो स्टार्टिंग थी वो 300 BC में ही थी। तो जाहिर ही बात है केमिस्ट्री की स्टार्टिंग भी 300 BC में हुई थी, क्योंकि वहाँ पर केमिस्ट्री के 300 BC में जो यूनान के यानी कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिस्ट्री को स्टडी किया, तो उन केमिस्ट्री के अंदर उनको एक वर्ड मिला था। उनका ये कहना था केमिस्ट्री जो वर्ड है वो एक जनरली अरबिक वर्ड है। उनका कहना था केमिस्ट्री क्या है, एक अरबिक वर्ड है, और ये के अल्कीमिया यानी कि अल्कीमिया से लिया गया है। और कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिनका कहना था केमिस्ट्री जो वर्ड है वो कीम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कीम से लिया गया है, और कीम का मतलब क्या होता है, डस्ट यानी कि मिट्टी। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि केमिस्ट्री जो बेसिकली हम बैकग्राउंड स्टडी करते हैं कि केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया था, केमिस्ट्री वर्ड कीम से आया था, इसका मतलब क्या आ जाता है हमारे पास, डस्ट यानी कि मिट्टी। तो ये भी हमारे पास एक एमसीक्यूज आ सकता है, इस एमसीक्यूज को भी आप नोट कर लो, क्योंकि ये भी आपके पास पहले ही प्रीवियस टेस्ट में आ चुका है। तो बेसिकली ये केमिस्ट्री के 2-3 एमसीक्यूज थे जो आपने इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ लिए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री से आपको पता चल गया। और बेसिकली लास्ट ये बात हमें अपने दिमाग में नोट करनी है, वो कि केमिस्ट्री को डिस्कवर किसने किया था। केमिस्ट्री को डिस्कवर जाबिर बिन हैयान साइंटिस्ट ने किया था, और जाबिर बिन हैयान साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसीलिए हम इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। तो ये आपके पास क्लियर हो गया, इंशाल्लाह आपको समझ आ गया।